बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो बच्चों, क्लास 11th मैथमेटिक्स का मॉडल पेपर हमने आपसे शेयर किया था। तो उस पेपर में मौजूद एमसीक्यूज़ का सलूशन आज की इस वीडियो में आपसे डिस्कस किया जाएगा। तो बच्चों, पहला एमसीक्यूज़ है कि इफ़ z इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई देन व्हाट इज़ द रियल सॉल्यूशन ऑफ। तो इसका रियल सॉल्यूशन क्या होगा? तो सिंपल है कि बच्चों -3 आपने इस साइड पर शिफ्ट करना है। तो x लेस देन और इक्वल हो जाएगा 2 + 3 और 2 + 3 5। तो x ग्रेटर देन और जो है x लेस देन और इक्वल टू 5। तो ये ऑप्शन आपके पास ए इसका जो जवाब आ जाएगा। सेकंड है कि इफ़ z इक्वल टू √3 माइनस अयोटा देन प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑफ z इज़ रिटन। तो प्रिंसिपल ऑफ आर्गूमेंट क्या आएगा? यानी प्रिंसिपल ऑफ आर्गूमेंट यानी थीटा आपने मालूम करना है, और वो आपको मालूम है कि tan इनवर्स होता है हमारे पास y ओवर x के इक्वल होता है। अब tan इनवर्स, अब y से मुराद है रियल नंबर। तो रियल नंबर आपके पास है जी -1 और डिवाइडेड बाय x आपके पास है √3। तो 1/√3 ये होता है जी हमारे पास 60 डिग्री। ठीक है, ये हमारे पास होता है 60 डिग्री। और 60 और प्रिंसिपल ऑफ आर्गूमेंट्स को आपने हमेशा रेडियन में लिखना होता है। तो 60 का मतलब हो गया नहीं, 1/√3 मेरे ख्याल में ये होता है 30 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर पाई/60 है, 30 है, तो ये आ जाएगा 6 पाई/6। तो यहाँ पर आपके पास आ गया जी पाई/6। अब प्रिंसिपल ऑफ आर्गूमेंट, तो अब ये दूसरी चीज़ है कि अब आपने देखना होता है कि क्वाड्रेंट कौन सा है। ठीक है, तो अब क्वाड्रेंट ना बच्चों ध्यान से आपने इसको समझना है। देखिए, यहाँ पर x पॉजिटिव होता है, यहाँ पे x नेगेटिव होता है, यहाँ पे y पॉजिटिव और यहाँ पे y नेगेटिव होता है। तो यानी यहाँ पे दोनों पॉजिटिव, x नेगेटिव y पॉजिटिव, यहाँ पे x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, यहाँ पे x पॉजिटिव और y जो है ये नेगेटिव है। ठीक है, x पॉजिटिव और y नेगेटिव। यहाँ पर आप ये देखिए, पहली वैल्यू x है और ये पॉजिटिव है, और ये दूसरी वैल्यू माइनस अयोटा y है और ये नेगेटिव है। तो प्लस माइनस ये आपके पास क्वाड्रेंट 4 बनता है। और क्वाड्रेंट 4 में अब प्रिंसिपल ऑफ आर्गूमेंट, अब उसको भी बच्चों आपने समझना है। ठीक है, एक तो तस्वीर भी मैं आपके सामने है, तो उसको भी ध्यान से बच्चों आपने देखना है। इसमें होता है हमारे पास प्लस थीटा, और इसमें होता है क्वाड्रेंट 4 में हमारे पास माइनस थीटा। तो अब थीटा का जवाब था पाई/6, तो यहाँ पर आ जाएगा -पाई/6 आपके पास आंसर आ जाएगा। ये आपने याद रखना है, और ये जो तस्वीर आपके सामने है इसको भी ध्यान से आपने देख लेना है। इसके बाद थर्ड एमसीक्यूज है कि फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर 3x3 है, और ए का जो डिटर्मिनेंट है वो उसने दे दिया है 9 है। फिर A21 A22 A23 A21 और A23 की वैल्यू भी उसने दे दी है। हमने A22 की वैल्यू को मालूम करना है। अब A22 की वैल्यू को कैसे मालूम होगी, तो उसको भी बच्चों ज़रा ध्यान से देखिएगा। इसके लिए बच्चों हमारे पास ये एक फार्मूला होता है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, तो अब डिटर्मिनेंट मालूम करने का ये एक मेथड है। अच्छा, अब ए डिटर्मिनेंट का जो जवाब है वो है हमारे पास 9 है। फिर A21 की वैल्यू 1 है, A21 जो है ये 3, यानी सब की वैल्यूज़ को आपने यहाँ पर पुट करना है। तो यहाँ से हमने A22 को मालूम करना है। 3 1 ज़ा 3 और 2 1 ज़ा -2 आ जाएगा। -3 में से -2 जब 3 में से जब 2 माइनस होंगे तो ये आएगा 1 1 + 3A22, और ये 1 इस साइड पर आएगा तो ये हो जाएगा -9 - 1 8,
और ये 3 जो है साइड पर आएगा डिवाइड, तो 8/3 आपके पास आंसर आ जाएगा। और बच्चों ऑप्शंस में हमारे पास 8/3 मौजूद ही नहीं है। ठीक है, मैं मेथड आपने याद रखना है, तो जो भी फिर आपका जो जवाब आएगा वो आपने लिख लेना है। और फिर इसके बाद है जी बच्चों हमारे पास फॉर अ यूनिक सोल्यूशन ऑफ सिस्टम रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए। अच्छा, यूनिक सोल्यूशन के लिए रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए हमेशा बराबर होगा, ठीक है, अगमेंटेड मैट्रिक्स के। ठीक है, अगमेंटेड मैट्रिक्स ऑफ ए बी। तो ए ऑप्शन यहाँ पर इसका दुरुस्त होगा, ये आपने याद रखना है। और फिफ्थ है कि व्हाट इज़ द एम ऑफ 20 टर्म्स ऑफ एन ए पी विद फर्स्ट टर्म इज़ 2 एंड कॉमन डिफरेंस 2। अच्छा, ए एम आपने मालूम करना है ए पी के साथ। तो अब ना इसको मालूम करने के बच्चों दो मेथड हैं, तो दोनों आपने समझने हैं। आपने अर्थमेटिक मीनिंग मालूम करना है, तो उसका फार्मूला होगा बच्चों A+L/2, यानी एवरेज आपने मालूम करनी होती है फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के दरमियान। ठीक है, ए फर्स्ट टर्म है और एल जो है ये लास्ट टर्म है, तो दोनों की एवरेज आपने मालूम करनी होती है। अब ए आपके पास है 2, ये आपको मालूम है, तो एल लास्ट टर्म मालूम करनी है, तो हमारे पास है वो 20। ठीक है, तो एल जो होगा मालूम करने का A+n-1D, ये फार्मूला होता है। ए की वैल्यू 2 है, एन की वैल्यू 20-1 और डी जो है कॉमन डिफरेंस वो भी 2 है। तो 20-1 ये हो जाएगा 19 में मल्टीप्लाई 2 ये हो जाएगा 38 + 2 40। ठीक है, 2 अब यहाँ पर 2 + 40 डिवाइडेड 2, तो 21 आपके पास आंसर आ जाएगा। और शॉर्ट मेथड ये है कि आपने A+n-1/2 और इसको डी के साथ आपने मल्टीप्लाई करवा देना होता है। ठीक है, अब A2 है, n है जी आपके पास 20-1/2 और डी भी आपके पास 2 है, तो 2 से कैंसिल, 20-1 19 + 2 21 आंसर आपके पास आ जाएगा। तो इन जो अगर शॉर्ट सवाल में आए तो आपने इस मेथड से हल करना है, और अगर एमसीक्यूज में आए तो आपने जल्दी से जवाब देना होता है, तो आप ये वाला फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों 6 है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ हार्मोनिक मीन बिटवीन 2 नॉन ज़ीरो रियल नंबर इफ़ देयर ए एम हमारे पास है जी 3√2/2 और जी एम हमारे पास है जी 2 है। तो यहाँ पर ना बच्चों हमारे पास ये ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर इक्वल होता है अर्थमेटिक मीन मल्टीप्लाई हार्मोनिक मीन के। ठीक है, अब ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर इक्वल टू ये अर्थमेटिक मीन है जी 3√2/2 और हार्मोनिक मीन हमने मालूम करना है। तो 2 का स्क्वायर 4, तो 2 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 8 बाई, ये मल्टीप्लाई हो रहा है साइड पर आएगा तो डिवाइड 3√2, तो 8/3√2 आपके पास आंसर आ जाएगा। और 7th है कि व्हाट इज़ द 8 टर्म ऑफ 2x - 1/2x और इसकी जो n है पावर है वो है 12। तो अब ये कैसे होगा, तो इसका सोल्यूशन भी बच्चों देख लीजिए। अब बच्चों हमारे पास है जी 2x - 1/2x की पावर है 12। अब जब भी कोई टर्म मालूम करनी होती है तो उसका फार्मूला होता है TR+1 = n/r, a n-r और b की पावर r। ठीक है, और ये आपके पास a होता है और ये आपके पास b की वैल्यू होती है। अब आपने मालूम करनी है 8वीं टर्म मालूम करनी है, तो यहाँ पर r जो है वो 7 होगा। ठीक है, 7 + 1 तो ये 8 बन जाएगा। r की वैल्यू हमारे पास आ गई 7, तो अब यहाँ पे 7 + 1, तो यहाँ पे n हमारे पास है 12/7 और a हमारे पास 2x की पावर 12 - 7 और b है -1/2x, तो -1/2x की पावर हमारे पास है r, तो r हमारे पास 7 है। अब आपने कैलकुलेटर के अंदर आपने मालूम करना है 12CR। ठीक है, यानी NCR आपने मालूम करना है कैलकुलेटर के अंदर। आपने लिखना है 12, फिर आपने अल्फ़ा और डिवाइड का बटन प्रेस करना है, तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा C और फिर आपने लिखना है 7, तो आपके पास ये आ जाएगा जी 792।
फिर 2 की 12 में से 7 गए तो 5, तो 2 की पावर 5 32 होता है और x की पावर भी 5 आ गई। 2 की पावर 7 128 और x की पावर भी हमारे पास आ गई 7 और साथ ये माइनस भी आएगा क्योंकि ये पावर ओड है, ठीक है, ताक है, इसलिए -7 रहेगा। अब 792 मल्टीप्लाई 32 डिवाइडेड 128, ये +7 नीचे से ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा -7। जब आप इनको कैलकुलेटर के अंदर सोल्व करेंगे तो आएगा -198 और 5 में से 7 में से 5 माइनस होंगे तो 2, बड़ी वैल्यू 7 है तो उसका साइन -2, तो -198 x की पावर -2 आपके पास आंसर आ जाएगा। इसके बाद बच्चों 8th MCQ की क्यूज़ है जी। इफ़ n 2n लेस देन है n का फैक्टोरियल देन व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंटीजर्स, कि कौन सा स्मॉलेस्ट इंटीजर है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो इसका मतलब यह है कि बच्चों देखिए 2 की पावर n लेस देन है n का फैक्टोरियल। आप अगर 2 की पावर लेते हैं 1 तो 2 की पावर 1 ये होगा 2 और 1 का फैक्टोरियल ये आएगा 1, तो ये यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं होती। तो आप अगर n की वैल्यू लेते हैं 2 तो 2 2 ज़ा 4 और यहाँ पे 2 का फैक्टोरियल, तो 2 का फैक्टोरियल मतलब 2 मल्टीप्लाई 1, तो ये भी आ जाएगा 2, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं होती। फिर आप अगर n की वैल्यू लें 3 तो 2 की पावर 3 8 और फिर 3 का फैक्टोरियल मतलब 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, 3 2 ज़ा 6, तो यहाँ पर भी सेटिस्फाई नहीं होती, ना 1 पे ना 2 पे ना 3 पे, 4 पे देखते हैं। तो हमारे 2n 4 पे, तो 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 हमारे पास होगी 8 और फिर 4 का फैक्टोरियल 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, 4 12 और 12 टू द 24, तो ये 4 पर जाकर ये सेटिस्फाई होती है, तो 4 आपका दुरुस्त जवाब आ जाएगा। और इसके बाद 9th है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 16 डिवाइडेड x प्लस 4 इक्वल है x माइनस 4 माइनस, अब ये वैल्यू हमने मालूम करनी है कि यहाँ पर क्या होगा। तो अब ये कैसे सोल्व होगा तो उसको भी बच्चों आपने समझना है। अब बच्चों ये हमारे पास सवाल है, तो हमने यहाँ पर ना x प्लस 4 ये हमारे पास आता है LCM, ठीक है, बोथ साइड पर ये सेम है तो LCM भी x प्लस 4 ही आएगा। तो x प्लस 4 को सब के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई हो गया, x माइनस 4 के साथ भी ये मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पर भी ये मल्टीप्लाई होगा, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से भी ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 16 और ये x प्लस 4x माइनस 4, ये फार्मूला बंद होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 16 आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, और ये माइनस जो है जो मालूम करना है ये ऐसे ही रहेगा। अब ये प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस 16 इस साइड पर आएगा तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस हो गया और माइनस 16 प्लस हो गया। अब ये प्लस 16 माइनस 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गए, तो यहाँ पर 3x इक्वल हो गया माइनस जो मालूम करना है। अब ये हमने माइनस है तो माइनस इस साइड पर आएगा तो ये प्लस को माइनस कर देगा, तो -3x आपके पास आंसर आ जाएगा, तो -3x आपके पास का दुरुस्त जवाब आ जाएगा। इसके बाद 10th है कि इफ़ लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ बॉक्स हैविंग वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम ये है और उसकी एक जो साइड है ये है, तो दूसरी साइड हमने मालूम करनी है। तो हमारे पास है जी बच्चों एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, यहाँ से आप अगर एक्स स्क्वायर को कॉमन लें तो एक्स स्क्वायर तो अंदर बचेगा जी x माइनस 2 और यहाँ से आप -1 को कॉमन लें तो अंदर आ जाएगा जी x माइनस 2, ठीक है, माइनस कॉमन लेने की वजह से ये प्लस माइनस हो गया। अब ये दोनों ब्रैकेट सेम है तो एक दफ़ा ब्रैकेट आएगी x माइनस 2 और इधर ब्रैकेट के जो बाहर होता है ये एक्स स्क्वायर और ये -1, तो एक साइड तो हमारे पास गिवन है x माइनस 2, तो दूसरी साइड हो गई एक्स स्क्वायर -1, एक्स स्क्वायर -1, ये सी ऑप्शन आपके पास दोस्त आ जाएगा। और 11th है कि इफ़ डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए हमारे पास और वेक्टर बी है और ए डॉट बी हमारे पास 10 है, तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी, और अल्फ़ा हमारे पास वेक्टर बी में है। तो ए डॉट बी का मतलब होता है बच्चों कि आपने आई को आई के साथ, जे को जे के साथ और के को के के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। और यहाँ
तो अब हमारे पास ए डॉट बी, ठीक है, और ये हमारे पास आएगा जी 1 अल्फ़ा से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा अल्फ़ा माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2, और यहाँ भी ये क्या लिखा हुआ है, चले यहाँ भी 1 है तो 1 2 ज़ा 2, यहाँ भी आ गया 2। अब ए डॉट बी की वैल्यू है हमारे पास 10 इक्वल टू अल्फ़ा प्लस 4 इस साइड पर आएगा जी, हो जाएगा -4, तो 10 माइनस 4, तो 10 माइनस 4 6 आ जाएगा, तो 6 यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने ए डॉट बी जो है ये इसी तरीके से मालूम करना होता है, ठीक है। यहाँ पर हो सकता है कि 1 के अलावा कुछ और हो तो ये जवाब आ जाए, ठीक है। मेथड यही है इसको मालूम करने का। और इसके बाद है जी बच्चों हमारे पास 12th है कि इफ़ ए हमारे पास है आई माइनस 2j और बी हमारे पास 2j प्लस के, आपने ए क्रॉस बी मालूम करना है। अच्छा, ए क्रॉस बी अब कैसे मालूम होता है, तो ए क्रॉस बी आपने मालूम करना होता है आई जे और के, और पहले में आई की वैल्यू है 1, जे की वैल्यू है -2 और के की वैल्यू नहीं है तो के आ जाएगा 0। फिर यहाँ पर आई की वैल्यू नहीं है तो ये 0, और फिर के है और उसके बाद जे है, जे की वैल्यू 2 और के की वैल्यू आ गई 1। अब आपने इसका डिटर्मिनेंट मालूम करना है, ठीक है, आप इसका डिटर्मिनेंट मालूम करना है। यहाँ पर प्लस माइनस और प्लस आ जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा जी प्लस आई, और यहाँ से अब तो अंदर -2 1 ज़ा -2, ठीक है, क्योंकि 2 0 से मल्टीप्लाई होकर ख़त्म हो जाएगा। फिर माइनस जे, और जे के लिए फिर ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, 0 से होगा, तो 1 1 ज़ा 1, और 0 जो है वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद प्लस के, और फिर 1 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा जी 2, और 0 -2 से मल्टीप्लाई होकर ख़त्म हो जाएगा, तो -2i माइनस जे और +2k, -2i माइनस जे और 2k, -2i माइनस जे +2k, ये आपके पास ऑप्शन आता है जो है जी ए डी वाला, ठीक है। और आप एक दफ़ा ख़ुद भी इसकी कैलकुलेशन आपने करनी है। और उसके बाद है जी वेट ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर पेयर इज़ ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल का मतलब है कि परपेंडिकुलर, तो ए डॉट बी जहाँ पर भी ज़ीरो होगा, ठीक है, आपने इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो ये जिनके साथ भी ये ज़ीरो होगा, ए डॉट बी का मतलब आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। तो ये जिन जो दो वेक्टर्स ज़ीरो हो जाएंगे तो वो आपके पास ऑर्थोगोनल होगा, ये आपने ख़ुद मालूम करना है। और मुझे फिर कमेंट्स में बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है इसका दुरुस्त जवाब है, ए बी सी या डी। इसके बाद बच्चों 14 है आपके पास कि कॉज अल्फ़ा है 12/13 और साइन बीटा है 5/13, और आपने कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा मालूम करना है। तो कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा, इसका फार्मूला बच्चों आपको मालूम है कि ये होता है जी कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा, और प्लस हो तो माइनस साइन अल्फ़ा और साइन बीटा, ठीक है। अब आपके पास बच्चों कॉज अल्फ़ा है, तो कॉज अल्फ़ा से आपने साइन अल्फ़ा की वैल्यू को मालूम करना है। और यहाँ पर जब ये अब इसका जो क्वाड्रेंट है वो 0 से 90, तो 0 से 90 क्वाड्रेंट 1 होता है, तो ये साइन अल्फ़ा की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो साइन बीटा की वैल्यू है, तो साइन बीटा से आपने कॉस बीटा की वैल्यू को मालूम करना है। और ये 90 से 180 के दरमियान है, तो ये दूसरा क्वाड्रेंट है, तो दूसरे में कॉस की वैल्यू के साथ माइनस का साइन आएगा, ठीक हो गया। और फिर आपके पास है ना ये कॉज अल्फ़ा, तो आपने अगर साइन अल्फ़ा मालूम करना है तो इसका फार्मूला होगा 1 माइनस कॉज अल्फ़ा का स्क्वायर और इसके ऊपर अंडर रूट। और आपने ये साइन बीटा है तो आपने कॉज बीटा मालूम करना है, तो इसका फार्मूला आएगा 1 माइनस साइन बीटा का स्क्वायर और इसके ऊपर अंडर रूट, ठीक है। तो इस तरीके से ये दो वैल्यूज़ आपने मालूम करनी है, और कॉज की जो जवाब आएगा इसके साथ माइनस आएगा, क्योंकि ये क्वाड्रेंट सेकंड में जो कॉज नेगेटिव होता है। और इसको आपने ख़ुद जो है बच्चों इस फार्मूले के अंदर पुट करके इसका जवाब मुझे बताना है। और इसके बाद है जी 15 है कि इफ़ दी एक्स
एक्सप्रेशन 4 साइन 5 अल्फ़ा कॉस 3 अल्फ़ा और कॉस 2 अल्फ़ा इज़ एक्सप्रेस एज सम ऑफ 3 साइंस। ठीक है, सम ऑफ 3 साइंस है। टू ऑफ जो हैं दो जो हैं वो साइन 4 अल्फ़ा और साइन 10 अल्फ़ा है, तो तीसरा साइन क्या होगा? तो अब ये कैसे मालूम करना है, तो उसको भी बच्चों आप देख लीजिए। हमारे पास सवाल है बच्चों 4 साइन 5 अल्फ़ा कॉस 3 अल्फ़ा कॉस 2 अल्फ़ा। तो ये 4 है, तो 4 में से 2.2, तो एक जो 2 है हमने इसको 2 साइन 5 अल्फ़ा और कॉस 3 अल्फ़ा के साथ लिख दिया और कॉस 2 अल्फ़ा को ब्रैकेट के बाहर निकाल दिया। अब ये 2 साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा, तो इसका फार्मूला होता है बच्चों साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। ठीक है, ये प्रोडक्ट जो फार्मूले हैं वो आपने यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने हैं। तो यहाँ पर ये आ जाएगा जी साइन 8 अल्फ़ा और साइन 2 अल्फ़ा और ये जो है कॉस 2 अल्फ़ा ब्रैकेट के बाहर है। अब ये 2b और कॉस 2 अल्फ़ा अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो ये 2 मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 2 साइन 8 अल्फ़ा, कॉस आएगा तो यहाँ साथ कॉस 2 अल्फ़ा, फिर ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 2 साइन 2 अल्फ़ा, कॉस होगा तो कॉस 2 अल्फ़ा आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ पर भी आपने ने प्रोडक्ट वाला फार्मूला इम्प्लीमेंट करना है और यहाँ भी प्रोडक्ट वाला फार्मूला इम्प्लीमेंट करना है। तो यहाँ ये आ जाएगा जी 8 + 2 साइन 10 अल्फ़ा और 8 - 2 साइन 6 अल्फ़ा, और जी यहाँ पर जी दे जाएगा जी आपके पास जी हमारे पास ये साइन 2 और 2 4 अल्फ़ा, और यहाँ भी वे ये आ जाएगा जी प्लस साइन, और यहाँ भी कोस नहीं, यहाँ भी साइन है साइन 4 अल्फ़ा। अच्छा, तो अब हमारे पास साइन 10 अल्फ़ा और साइन 4 अल्फ़ा साइन 4 अल्फ़ा गिवन है, तो जो थर्ड आएगी वो आएगी जी साइन 6 अल्फ़ा। तो हमारे पास जो है साइन 6 अल्फ़ा आंसर क्या है? विच ऑफ द गिवन फंक्शन इज़ ऑड? तो इवन और ऑड मालूम के करने के लिए बच्चों ये आपके पास सवाल है ना, एक्स प्लस कॉस एक्स, तो आपने एक्स की में माइनस पुट करना होता है। ठीक है, कॉस एक्स की जगह आपने माइनस एक्स को पुट करना होता है। अब ये माइनस एक्स और कॉस का माइनस हो जाता है ख़त्म, तो ये कॉस एक्स, तो ये सोल्व नहीं होता। अच्छा, फिर ये है जी यही साइन वाले को देखते हैं, एक्स प्लस साइन एक्स। यहाँ पर एक्स की जगह आ गया जी माइनस एक्स, यहाँ पर प्लस साइन माइनस एक्स। अब ये हो गया माइनस एक्स और ये साइन का माइनस बाहर आ जाता है, तो ये भी हो गया माइनस साइन एक्स। अब यहाँ से माइनस को कॉमन लें तो एक्स प्लस साइन एक्स आ जाएगा, तो वही फंक्शन में वापस आ गया, तो ये वाला जो है माइनस एफ ऑफ एक्स आ जाएगा आपके पास, और ये आपके पास ऑड है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन में जो आपके पास दुरुस्त है। ठीक है, इवन और ऑड मालूम करने के लिए आपने माइनस पुट करना होता है। और इसके बाद है जी हमारे पास 17 है कि दी पीरियड ऑफ आ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 3 साइन 3x इज, इसका पीरियड मालूम करना है। तो साइन का जो पीरियड होता है बच्चों वो होता है 2 पाई आवर के। अब जो होता है के, ये भी समझ लीजिए कि यहाँ पर हमारे पास जो होता है वो होता है यहाँ पर के थीटा होता है। ठीक है, साइन के थीटा, यानी साइन के साथ जो नंबर है वो आपके पास होता है के। यहाँ साइन के साथ नंबर है 3, तो के की जगह आ जाएगा जी 3, तो 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3, तो ये ऑप्शन भी आपके पास दुरुस्त आ जाएगा। और इसके बाद है जी मिनिमम वैल्यू ऑफ 3 + 4 साइन थीटा। तो हमने मैक्सिमम वैल्यू अगर मालूम करनी हो तो उसका फार्मूला होता है ए प्लस बी का मोड, और मिनिमम मालूम करनी हो तो उसका फार्मूला होता है ए माइनस बी का मोड। अब हमने मिनिमम मालूम करनी है तो ए, अब हमारे पास होता है बच्चों ए प्लस बी साइन थीटा। ठीक है, तो जो ए है वो आ जाएगा 3 और साइन के साथ जो है 4, ये आपके पास बी आ जाएगा। तो यहाँ पर 3 - 4, तो ये आ जाएगा -1, आपके पास आंसर आ जाएगा। और उसके बाद 19 है कि हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर divisible by 10 can be formed using digits 3, 5, 0, 8, 7 without repetition। तो विदाउट रेपिटिशन 4 डिजिट्स नंबर यानी यूनिट, 10, 100 और 1000। अच्छा, 10 के साथ नंबर डिवाइड उसी वक्त होता है कि जब आखिरी लफ्ज़ ज़ीरो हो, आखिरी लफ्ज़ ज़ीरो हो। तो यहाँ पर यूनिट में हमारे पास 4 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास 3, 5, 8, 7 बचता है।
3587, क्योंकि रेपिटिशन इसके अंदर नहीं है, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो 4 × 3 × 2 × 1, तो ये 12 24, तो 24 आंसर आपके पास आ जाएगा। और इसके बाद है जी 20 है कि इफ़ DNA सीक्वेंस ऑफ लेंथ 8 इज़ कंस्ट्रक्टेड यूजिंग 4 न्यूक्लियोटाइड्स ACGT विद रेपिटिशन। अच्छा, यहाँ पर अब रेपिटिशन भी है। अलाउ हाउ मैनी पॉसिबल सीक्वेंस कैन बी फॉर्म, तो कितने पॉसिबल सीक्वेंस बन सकते हैं कि लफ्ज़ हमारे पास हैं 4 और हमने कंस्ट्रक्ट करनी है लेंथ 8 की। तो यहाँ पर मतलब ये है कि रेपिटिशन भी है, तो फर्स्ट पोजीशन पर भी हमारे पास आएगा जी 4, सेकंड पर भी, थर्ड पर भी, यानी 8 पोजीशन तक हमारे पास ये 4 चलता रहेगा, क्योंकि इसके अंदर रेपिटिशन भी है। तो मतलब 4 की पावर 8 आपके पास आंसर आ जाएगा। तो 4 की पावर 8 बच्चों आपके पास जो ऑप्शन है। मुझे उम्मीद है कि MCQs आपको समझ आ गए होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।